तो अब हम इनएप परचेस वगैरह ऐड कर देते हैं। इनएप परचेस में हमें सिर्फ रिमूव एड्स को ही करना है। तो हम पहले पैकेज मैनेजर में जाएंगे और इनएप परचेस को ऐड कर लेते हैं। यूनिटी रजिस्ट्री, इनएप परचेसिंग, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा इनएप परचेस ऐड हो चुका है। ओके, तो अब हम इनएप परचेस का जो स्ट्रक्चर है इसका मैं आपको स्क्रिप्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही बना के रखा है, जो मैं हर एक गेम के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके इनएप परचेस के स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम। तो मैंने स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इंपोर्ट कर लिया है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेगी, जिसमें से हमें ये आईपी मैनेजर काम का है। ये अब मैंने रिमूव एड्स के लिए ऑलरेडी एक गेम में सेटअप किया था, स्कैरी नाइटमेयर वाली गेम का। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है। अब इनएप परचेस के अंदर 2 तरीके की आइटम्स होती है, एक कंज्यूमेबल होती है और एक नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल मतलब जो सिर्फ एक ही बार परचेस करनी है, जैसे कि रिमूव एड्स है या वीआईपी पास है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप एक बार परचेस कर लो फिर बाद में वो हमेशा के लिए उस आईडी को असाइन हो जाती है, वो नॉन कंज्यूमेबल में आएगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप है वो रिमूव एड्स है या वीआईपी पास है, वो सबको हमें नॉन कंज्यूमेबल रखना है। और जैसे कि कॉइन्स है या डायमंड्स है, कि जैसे कि आपको $2 दोगे तो आपको 50 डायमंड्स मिलेंगे या 1000 डायमंड्स मिलेंगे या 5000 डायमंड्स मिलेंगे। तो डायमंड्स वाली जो सिचुएशन है, डायमंड्स वाले जो ऐड ऑन करते हैं, हम कॉइन्स के अंदर ऐड ऑन करते हैं, कॉइन्स ऐड ऑन करते हैं या डायमंड्स ऐड ऑन करते हैं, तो वो सब चीज़ हम कंज्यूमेबल में डालेंगे। कि हो सकता है कि एक बार उसने वो वाला 50 डायमंड वाला या 100 डायमंड वाला प्रोडक्ट को परचेस किया, उसके बाद में वापस से उसको वही प्रोडक्ट 50 डायमंड वाला फिर से परचेस करना पड़े, तो वो कर सकता है। तो वो होगा कंज्यूमेबल में। और जो सिर्फ वन टाइम यूज़ में आएगा वो होगा नॉन कंज्यूमेबल में, कि वन टाइम परचेस करो फिर लाइफ टाइम के लिए वो आईडी को वो असाइन हो जाएगा। तो हम रिमूव एड्स के लिए करेंगे नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ये सारा स्ट्रक्चर रेडी है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये आईडीज़ को ध्यान रखना है और नॉन कंज्यूमेबल या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट टाइप है उसको ध्यान रखना है। ये इनिशियलाइज कर देगा और यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे रिमूव एड के बटन पे। तो बाय प्रोडक्ट आईडी वाला फंक्शन कॉल होगा और रिमूव एड्स पे जाएगा। प्रोडक्ट आईडी हमने रिमूव एड वाली दी है, कौन सी आईडी दी है, ये वाली प्रोडक्ट आईडी दी है। ये आईडी को हम ऐड करेंगे प्ले कंसोल के अंदर। तो ये आईडी बहुत खास है, इसको ध्यान से लिखना है आपको। ओके, और यहाँ पर हमें रिमूव एड सक्सेसफुली है। अब जब रिमूव एड्स हो जाती है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कमेंट करके रखेला है, तो यहाँ पर हम हमारा खुद का प्लेयर फ्रिप्स बना लेंगे। प्लेयर फ्रिप्स डॉट सेट इन लाइन कलर एड्स रिमूव्ड। ओके, लाइन कलर एड्स रिमूव्ड और उसकी वैल्यू को हम 1 कर देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, एडमोब एड्स डॉट इंस्टेंस डॉट डिस्ट्रॉय, या सॉरी हमें एडमोब एड्स में जाना होगा और ये वाले फंक्शन को पब्लिक करना पड़ेगा। कहाँ गया, बैनर व्यू, बैनर व्यू, बैनर व्यू, बैनर व्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें पब्लिक करना पड़ेगा। ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉपी करेंगे और यहाँ पर 100 की जगह पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय बैनर ऐड। ओके, डिस्ट्रॉय बैनर ऐड करेंगे और यहाँ पर फंक्शन में कॉल कर लेंगे हम डिस्ट्रॉय बैनर ऐड। ओके, तो अगर रन टाइम में अगर बैनर ऐड शो हो रही है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। हम यहाँ से बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं अभी। ओके, परचेस फेल है तो परचेस फेल का तो लॉग आ ही जाएगा। और ये यहाँ पर हमारी रिमूव एड्स का टैग दिया हुआ है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी एडमोब एड्स को लोड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है वगैरह, तो रिक्वेस्ट बैनर व्यू में भी हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ कहाँ पर ये वाली जो आईडी है प्लेयर फ्लिप्स डॉट गेट इंट करवाएंगे उसकी वैल्यू 0 हो,
सेट इंट की जगह पर हम गेट इंट करेंगे, गेट इंट, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 इक्वल टू अगर 0 है तो ही वो बैनर व्यू को आगे रिक्वेस्ट करेगी। ओके, और सो बैनर व्यू में भी सेम सिस्टम कि इफ़ ये वाली कंडीशन ले लेंगे आगे से पूरी उठाकर और उसके अंदर पूरे फंक्शन को डाल देंगे, ताकि अगर बैनर ऐड को अगर हमने परचेस किया हुआ है, एड्स को हमने परचेस किया हुआ है, तो किसी भी प्रकार से हमारी ऐड लोड ही नहीं हो, ना इंटरस्टिशियल लोड होनी चाहिए, ना हमारी बैनर ऐड लोड होनी चाहिए। ओके, तो सभी फंक्शन के अंदर हम ये वाली कंडीशन डाल देंगे, अगर 0 है वैल्यू यानी कि परचेस नहीं है तो ही वो यूज़ करेगा, वरना वो क्या बोलते हैं नहीं लोड नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोड लाइन कलर एड्स रिमूव को लोड कर रहे, असाइन कर रहे वैल्यू 1। ओके, तो एंड्रॉयड के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना iOS के लिए हमें रिस्टोर परचेस का बटन भी हमें ऐड करना पड़ता है, कभी कभी रिस्टोर नहीं होती तो हम यहाँ पे सिर्फ इन ऐप ले लेते, इसको रिसेट दे देते और इन्हें IAP मैनेजर को डाल देंगे इसके अंदर ही। ओके, रिस्टोर परचेस के लिए हम रिस्टोर परचेस बटन डाल देते, मगर हमें सिर्फ आईफोन के लिए ही यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वरना ऐसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें। एंड्रॉयड में ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है वो, तो हमें सिर्फ और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। ओके, फिर भी ये चेक रिस्टोर वाली जो वैल्यू है, हमने एक और फंक्शन ऐड करके रखा है किसी बटन को ऐड करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो रिमूव एड्स वाला बटन है उसको हम करंट पैनल में जाते, कहाँ है हमारी UI करंट कैनवास पैनल, और ये जो हमारा चेक रिमूव एड्स वाला बटन है वो यहाँ पर ऐड कर देते, और जो हमारा रिमूव एड्स का बटन है उसको यहाँ पर हम असाइन कर देंगे रिमूव एड्स को। ओके, तो एक बार अगर रिमूव एड्स हो जाती है तो हमें फिर बाद में वापस से उस पर क्लिक नहीं करना, तो सेट एक्टिव वो फॉल्स कर देगा। तो हमारा क्या था, IAP मैनेजर के अंदर लाइन कलर वाला ये प्लेयर प्रीफिक्स को ले लेते हैं, ये वाली आईडी यहाँ पर डाल देंगे और ये वाली आईडी यहाँ पर डाल देंगे। ओके, अगर वो वैल्यू 1 है तो जो हमारा करंट पैनल के अंदर जो एड्स वाला रिमूव एड्स वाला बटन है इसको वो सेट एक्टिव फॉल्स कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। पहले हम नॉर्मली प्ले करेंगे, सारी गेम एड्स वगैरह शो हो रही है नहीं हो रही है, ये हमारा शॉप है। ओके, रिस्टार्ट, हमारी एड शो हो रही है। ओके, 1 सेकेंड। अब हम क्या बोलते हैं, एड्स को रिमूव करके देख लेते। अब रिमूव एड्स पे रिमूव एड्स पे हमने फंक्शनैलिटी अभी दी नहीं है ना, तो हमें रिमूव एड्स की फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी। UI करंट पैनल, और रिमूव एड्स कहाँ पर बटन क्लिक हो रहा है, शॉप बटन पे। ओके, 1 सेकेंड, हमें देखना पड़ेगा। सीन लेवल 1 और करंट कैनवास पे हमारा शॉप बटन है, उसको लेवल मैनेजर में दिया हुआ है। ओके, तो चेक रिमूव एड्स के अंदर ही हम फंक्शन बना देते, एक पब्लिक वॉइड रिमूव एड्स बटन। ओके, बटन को हम BTN दे देते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, IAP मैनेजर .instance .by remove ads, वो वाला जो फंक्शन था हमारा
ये वाला यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं करना है बस। अब हम क्या करेंगे, ये करंट पैनल के प्रीफेब में जाएंगे, करंट कैनवास के, और सब में हम बटन में असाइन कर देंगे जो हमारा रिमूव एड्स है। ऑन क्लिक पे जाएंगे, करंट कैनवास पे जाएंगे, चेक रिमूव एड्स एंड रिमूव एड्स बटन। चलो सिंपल हो गया, सही है। अब हम लोडिंग सीन में जाएंगे और प्ले करके देख लेते हैं एक बार। ओके, हमारा बैनर वगैरह दिख रहा है। अब जब हम रिमूव एड्स पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो एड्स रिमूव हो चुकी है। अब हमारी एड्स कहीं भी नहीं आएगी, अब हमें एड्स कहीं भी दिखने नहीं मिलेगी। लेवल कंप्लीट करे या लेवल ओवर करे, इसके लिए अब मुझे क्लियर प्ले फ्लिप्स करना पड़ेगा। ओके, तो अब सिंपली क्या करेंगे, जब भी हम इसके लिए बिल्ड बनाएंगे तब हम इसकी आईडीज़ को ले लेंगे। जो हमारे आईएपी मैनेजर के अंदर जो रिमूव ऑल एड्स वाली ये जो आईडी है, ये आईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी प्ले कंसोल में। तो अब सिंपली हम काफ़ी सब कुछ काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम इसके लोगो स्क्रीनशॉट वगैरह बना लेते हैं और फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके इसकी बिल्ड एपीके बनाएंगे, यानी कि बिल्ड ऐप बंडल फाइल बनाएंगे साइन एपीके, और उसको अपलोड करेंगे प्ले कंसोल में।